नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ कक्षा 10 मुद्रा और साख के वीडियो के साथ। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पर हर अध्याय में प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में आपको 1 नंबर भी दिलाएंगे, 2 नंबर भी दिलाएंगे, साथ में 3 नंबर भी दिलाएंगे और 4 नंबर और 5 नंबर के लिए आपका जो की पॉइंट है उसके लिए भी काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये बात सही है, इसलिए हमें प्रयास इस तरह से करना चाहिए ताकि हमें चीज़ें सभी मिले। मुश्किलें कितनी भी ही काम रुकना नहीं चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में कब और डॉट डॉट कितने रुपए के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया? तो 8 नवंबर 2016 को। और 500 और 1000 कितने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, 500 तथा 1000 के नोटों को चलन से हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? विमुद्रीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा है, स्वयं सहायता समूहों पर आंकड़े डॉट डॉट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो ये काय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। क्या? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है उस पर आपके क्या है, ये आंकड़े उपलब्ध हैं। इसमें भर दीजिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। प्रश्न क्रमांक आपका चौथा है, किसके द्वारा वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं? तो दोस्तों इसका है मुद्रा। ये क्या है? मुद्रा, जिसको हम पैसा बोलते हैं, इसके द्वारा खरीदी और बेची जा रही है। प्रश्न 5 है, किसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है? तो दोस्तों ये है आपका खरीदना और बेचना, या किसको कहा जाता है? खरीदना और बेचना। इसमें क्या है दोहरे संयोग का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी जब पैसा नहीं चलता था तो उस समय क्या होता था कि लोग मतलब अपना चावल बेच रहे हैं तो चावल वाले को मान लीजिए कपड़ा ज़रूरी है तो वो ऐसे व्यक्ति को देखता था जो कपड़ा बेच रहा हो उसको चावल भी खरीदना हो। तो इस तरह से बहुत समस्या आती थी, तो इसके स्थान पर ही मुद्रा का उपयोग किया जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का कौन सा संयोग होना अनिवार्य होता है? तो वहाँ आपका दोहरा संयोग। क्या? दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। तो यहाँ भरेंगे आप दोहरा संयोग। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। कौन विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता काम करती है और डॉट डॉट इसे क्या कहा जाता है? तो मुद्रा क्या करती है? पहली बात दीजिए मुद्रा, तो मुद्रा विनिमय का में प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं विनिमय का माध्यम। क्या बोलते हैं इसको? विनिमय का माध्यम। प्रश्न 8 है, प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का किस रूप में इस्तेमाल करते थे? तो ये करते थे दोस्तों आपका मुद्रा के रूप में। तो प्रश्न किसके रूप में? मुद्रा के रूप में। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का है दोस्तों, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और किसको शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें किया गया है सिक्कों को। क्या? सिक्कों को। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारत में डॉट डॉट सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारत में कौन केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है दोस्तों? इसमें है आपका आरबीआई, या आप भर सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक, इसका नाम क्या है? आरबीआई। तो ये पैसे जारी करता है, आप नोटों पर देख भी सकते हैं, उस पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक आपका 11 नंबर का है, लोगों को धन डॉट डॉट किसके पास सुरक्षित रहता है? लोगों का धन किसके पास सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों अब क्या है? बैंकों के पास। तो आप जाते हैं बैंक में जमा कर देते हैं और आपका पैसा आपको जब चाहिए तब आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। प्रश्न 12 है, भारत में बैंक जमा का केवल डॉट डॉट प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में पास रखते हैं। तो दोस्तों ये 15%। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप बैंक है,
तो बैंक क्या करती है कि जैसे आप जितना पैसा कुल बैंक के पास जमा है, उसका वो 15% कैश में रखती है। बाकी को वो क्या कर देती है, अपना ऋण पे दे देती है। मतलब आपका ही पैसा वो अपने काम पे लगा देती है, किसी को ब्याज पे दे देती है, कुछ कर देती है। लेकिन 15% वो कुल उसका इसलिए रखती है कि हो सकता है कल व्यक्ति निकालने के लिए आ जाए। तो इस तरह से लोग जमा भी करते रहते, निकालते रहते। तो प्रत्येक जितना उसके पास पैसा जाता है उतना 15% वो कैश रखते, बाकी को ब्याज पे लगा देते हैं, कुछ पर लगा देते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 13 नंबर है, बैंक डॉट डॉट का ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये करते हैं किसका, लोगों को। तो देखिए यहाँ पर बैंक जमा पर ब्याज देते हैं, नहीं, बैंक लोगों का ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ भर दिए लोगों। 14 नंबर है, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज डॉट डॉट किस पर लेते हैं। तो दोस्तों ये लेते हैं आपके ब्याज ऋण पर। किस पर, ऋण पर। यहाँ भरना आपको ऋण पर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मतलब आप जाइए बैंकों में, तो पैसा आप जमा करने जाएंगे तो आपको उस पैसे में ब्याज बहुत कम देती है बैंक। लेकिन अगर आप बैंक से उधार लेने के लिए जाए तो बैंक आपको वही बहुत ज़्यादा पे देगी। मतलब कहने का कि आप बैंक में जमा करने जाएंगे 1 लाख रुपए, तो उस पर बैंक आपको मान लीजिए 1 रुपये पर सैकड़ा जब ब्याज दे, लेकिन आप जब निकालोगे बैंक से तो आपके 2 का, 2.5 का ऐसे मतलब आपसे लेंगे। तो मतलब क्या होता है, ये आपसे ज़्यादा लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 15, जिनके पास अतिरिक्त राशि है और जिन्हें राशि की ज़रूरत है उनके बीच किसका काम करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका मध्यस्थता। तो बैंक उनके बीच किसका काम करते हैं, तो मतलब जिनके पास अतिरिक्त राशि है और जिन्हें राशि की ज़रूरत है, बैंक उनके बीच। तो यहाँ बैंक उनके के पहले बैंक उनके बीच डॉट डॉट क्या का काम करता है, मध्यस्थता। तो यहाँ बैंक भर दीजिए, उनके के पहले लिख दीजिए बैंक और फिर उनके बीच क्या का काम करता है, मध्यस्थता, मतलब मीडियम का काम करता है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 16 नंबर का है, उधार की अदायगी मुख्यतः डॉट डॉट किस की कमाई पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये करती है आपकी फसल की कमाई पर। किस पर, फसल। प्रश्न क्रमांक 17 है, कर्ज की शर्तें उधारदाता और किसकी प्रकृति पर निर्भर करती हैं दोस्तों। तो ये करते हैं कर्जदार की प्रकृति पर। किस पर, कर्जदार की प्रकृति पर। प्रश्न क्रमांक 18, ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से डॉट डॉट क्या कहा जाता है। तो उससे ऋण की शर्तें, यहाँ क्या भरना है, ऋण की शर्तें। प्रश्न क्रमांक 19 है, विभिन्न प्रकार के ऋणों को डॉट डॉट कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों इन्हें बांटा गया है 2 वर्गों में। कौन में, 2 वर्गों में। एक औपचारिक ऋण होता है और एक आपका अनौपचारिक ऋण होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, किस उधारदाता में साहूकारी, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं आपके अनौपचारिक में। किस में, अनौपचारिक में। तो देखिए दोस्त, क्या होता है कि जैसे आप जो गांव से लो, आप साहूकारों से ले, आप रिश्तेदारों से, अनौपचारिक है। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आपको कितना ऋण पे देंगे, कब वापस करेंगे, ये ऐसा कुछ भी नियम नहीं होता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के डॉट डॉट किस स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। तो दोस्तों ये रखता है आपकी औपचारिक स्रोतों पर। जैसे मान लीजिए कि आप सर बैंक से लेके आए पैसा, कितना ब्याज देना, कब देना, कितना, इस सब पर कौन नजर रखता है, आपका रिजर्व बैंक रखता है। प्रश्न क्रमांक, इसका मुख्यालय भी बता दें आपको, मुंबई में है रिजर्व बैंक का। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर का है, कौन व्यवसायियों और व्यापारियों तथा छोटे उद्योगों किसानों को ऋण मुहैया करा रहे हैं। तो दोस्तों ये करा रहे बैंक करा रहे हैं। यहाँ भर लेना है आप बैंक, क्या भरना है, बैंक। प्रश्न क्रमांक आपका 23 है, बैंकों पर कौन नज़र रखता है। तो दोस्तों ये बैंकों पर नज़र कौन रखता है, ये रखता है आरबीआई। कौन सा, आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक इंडिया। तो आपको इसमें भरना है भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई। देखिए आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। 24 नंबर, औपचारिक ऋणदाताओं की अपेक्षा अनौपचारिक ऋणदाता कहीं डॉट डॉट ऋण वसूलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, अधिक ऋण वसूलते हैं। तो अधिक ब्याज क्या लेते हैं ये लोग, अधिक ब्याज। तो आप देखिए बैंकों में ब्याज आपको कम लगता है, लेकिन आपका जो अनौपचारिक स्रोत हैं, साहूकार, व्यापारी, इनसे आप लें तो ये कैसे लेते हैं, ज़्यादा ऋण। प्रश्न क्रमांक आपका 25 नंबर का है कि ऊंची ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा डॉट डॉट में खर्च हो जाता है।
तो ये हो जाता है ऋण की अदायगी में। तो यहाँ भरना आपको ऋण की अदायगी, इसका मतलब है ऋण देना, ऋण चुकाना होता है ऋण की अदायगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चलिए अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ लीजिए।